Good morning. Myself Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, मड़वाड़ी कॉलेज रांची, रांची यूनिवर्सिटी रांची। आज मैं फिर से एक बार एमए सेमेस्टर 2 पेपर 203 पेपर का नाम साइकोपैथोलॉजी मनोरोग विज्ञान, उसके अंतर्गत यूनिट 4 में पढ़ना है थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। अभी मैंने इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर क्या है, आवेग नियंत्रण विकार क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर पर चर्चा कर चुकी हूँ। आज मैं दूसरे क्लास में आवेग नियंत्रण विकार के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर, उसके कारण और उपचार पर चर्चा करूंगी। आवेग नियंत्रण विकार के लक्षण। व्यवहार विकारों की बहुत बड़ी संख्या और उनके कारण जो विकारों को नियंत्रित करते हैं, इन लक्षणों और लक्षणों में जो कुछ अंतर होते हैं उसके द्वारा व्यक्ति प्रभावित होते हैं और उसके कारण उन्हें अलग अलग आधारों पर विभक्त किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोगी या व्यक्ति अपने आवेग के कारण किसी कार्य को करने के में भूल चूक नहीं करते हैं और जब तक वो उस कार्य को कर नहीं लेते हैं तब तक उन्हें शांति नहीं मिलती है और वो अपने आवेग पर नियंत्रण नहीं कर पाते, चाहे वो कार्य अच्छा हो या बुरा हो। इसीलिए इसे विकार की श्रेणी में रखा गया है। इस रोग को निम्नलिखित 4 भागों में इनके लक्षणों को विभाजित किया गया है: शारीरिक, फिजिकल, व्यवहारिक, बिहेवियरल, संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, मनोसामाजिक, साइकोसोशियो सिम्टम्स। सबसे पहले नंबर 1, शारीरिक लक्षण, फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स शारीरिक लक्षण के कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, चोट, निशान या चोट जैसे निशान। नंबर 2, आग के साथ प्रयोग के परिणाम स्वरूप जलने के निशान। व्यवहार लक्षण, बिहेवियरल सिम्टम्स। नंबर 1, विस्फोटक सामग्री। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति, जानवर या वस्तु के सामने गुस्सा करने वाला व्यवहार। नंबर 3, चोरी करने का व्यवहार। नंबर 4, झूठ बोलना। नंबर 5, आग के साथ लगातार प्रयोग करना या आग को ही पैदा करना। संज्ञानात्मक लक्षण, कॉग्निटिव सिम्टम्स, आवेग नियंत्रण का अभाव। नंबर 2, एकाग्रता की कमी। नंबर 3, दखल देने वाले विचार। नंबर 4, जुनूनी सोच की योजनाएं। नंबर 5, बाध्यकारी सोच की योजनाएं। मनोसामाजिक लक्षण, साइको सोशियो सिम्टम्स। नंबर 1, बेचैनी। नंबर 2, अवसाद। नंबर 3, चिंता। नंबर 4, चिड़चिड़ा या आक्रामक व्यवहार या स्वभाव। नंबर 5, कम आत्मसम्मान। नंबर 6, अलगाव और अकेलापन। नंबर 7, भावात्मक। ये सब आवेग नियंत्रण विकार के लक्षण हैं। अब मैं आवेग नियंत्रण विकार के कारणों पर चर्चा करूंगी। कॉजेज ऑफ इम्पल्सिव कंट्रोल डिसऑर्डर। आवेग नियंत्रण विकारों की उत्पत्ति और विकास विभिन्न कारणों से होता है। नंबर 1, आनुवांशिक कारक,
हेरिडिटरी कॉजेज। इसी तरह से अन्य मनोरोग विकार आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होने की आशंका रहती है। कई अध्ययनों में देखा गया है कि आवेग नियंत्रण विकारों का विकास पर आनुवांशिकता का प्रभाव काफ़ी हद तक है और उसका अस्तित्व की भी पुष्टि होती है। आनुवांशिकता के कारण व्यक्ति इस प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। नंबर 2, शारीरिक कारण, फिजिकल कॉजेस। न्यूरो इमेजिंग तकनीकों के उपयोग के माध्यम से यह पुष्टि करना संभव हो गया है कि जो रोगी आवेग नियंत्रण विकार के लक्षण प्रकट करते हैं वे मस्तिष्क में संरचनात्मक अंतर भी प्रकट करते हैं, जिसका लक्षण शरीर के द्वारा प्रकट होता है। यह भेदभाव मस्तिष्क के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने से होता है। आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार न्यूरोट्रांसमीटर की सही गतिविधि नहीं रहने के कारण इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल कॉजेस। व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है वह इस पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। मरीजों के व्यवहार को आकार देने के लिए पर्यावरण एक महत्वपूर्ण साधन है। पर्यावरण का प्रभाव व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक और वातावरणीय समाज के दूसरे लोगों से काफ़ी प्रभावित होता है और इसके कारण व्यक्ति में आवेग नियंत्रण विकार की उत्पत्ति होती है। उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ इम्पल्सिव डिसऑर्डर, कंट्रोल डिसऑर्डर। इसके उपचार के अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। आवेग नियंत्रण विकार इस बात पर निर्भर करता है कि यह विकार आंतरिक है या बाहरी। कभी कभी व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार कर देता है जिससे समझ में ही नहीं आता है कि यह किस प्रकार का व्यवहार है, जिसमें रोगी के जीवन में विकार बहुत अधिक हस्तक्षेप करने के लिए होता है, जिसके कारण कानून भी उसे छोड़ देता है। व्यक्ति केवल उन मामलों में सहायता या पेशेवर परामर्श का मदद का अनुभव करता है जब वो बार बार किसी घटना को अंजाम देता है। फिर भी नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा या परामर्शदाता के द्वारा इनके उपचार में काफ़ी हद तक किया जा सकता है। धन्यवाद।